30 मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। स्पार्को हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल का चांद 29 मार्च 2025 को तश्कील पाएगा। चांद की रोयत का इन्हसार मुख्तलिफ अवामिल पर होगा। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया। टीम वर्क के साथ कामयाबी हासिल की। स्टाफ लेवल मुआहदे में आर्मी चीफ का किरदार कलीदी रहा। मुखालिफिन कहते थे कि अब मनी बजट आएगा, इसके बगैर मुल्क नहीं चलेगा। चैलेंजिंग हालात के बावजूद मिनी बजट नहीं आया। गुज़िश्ता साल की निस्बत टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा हुआ। तनख्वाहदार तबके ने महसूलात की वसूली में अहम किरदार अदा किया। IMF की टैक्स वसूली के हदफ में कमी की ऑफर मान लेते तो घड़े में गिर जाते। ज़रूरी टैक्स के बगैर IMF ने आगे नहीं चलना था। हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू कहा, KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। दहशतगर्दी को रोकने के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी जा रही हैं। माशी महाज पर बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा। बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहदा भी तय। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। पाकिस्तान में मुआशी सरगर्मियाँ तेजी से फ़रोग पा रही हैं। पाकिस्तान ने आलमी एतमाद बहाल किया। महंगाई की शरह 2015 की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। आलमी मालियाती इदारे का एतराफ़। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआवन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मौसर और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल किए गए। 1 जुलाई 2025 से ज़रूरी आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5वें T20 में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने T20 सीरीज 4-1 से जीत ली। कीवीज बैटर की पाकिस्तानी बॉलर्स पर यलगार। 129 रन का हदफ 2 विकेटों पर 10वें ओवर में पूरा कर लिया। ओपनर टिम सेफर्ट की तूफानी इनिंग्स। 38 गेंदों पर 57 रन की तूफानी इनिंग्स खेली। 10 छक्के और 6 चौके लगाए। फिन एलन ने बरकरफ्तार 27 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 128 रन बनाए। 5 मैचेस में ओपनर हसन नवाज तीसरी बार 0 पर आउट। मोहम्मद हारिस 11, उमैर बिन यूसुफ और उस्मान खान 7-7 रन बनाकर आउट। अब्दुल समद 4 और नायब कप्तान शादाब खान 28 रन बनाकर चलते बने। कप्तान सलमान आका ने 51 रन की इनिंग्स खेली। फास्ट बॉलर जेम्स ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। बैटिंग के बाद बॉलिंग भी फ्लॉप। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया। फास्ट बॉलर ने दिल खोलकर रन दिए। पेसर जहादाद खान ने 2 ओवर्स में 43 रन दिए। फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को 27 रन पड़े। हारिस रऊफ भी रन की रफ्तार रोकने में नाकाम रहे। 2 ओवर्स में 22 रन दिए। स्पिनर और नायब कप्तान शादाब खान ने बैटिंग में 28 रन दिए, बॉलिंग में 33 रन दिए। स्पिनर सुफियान मुकीम की शानदार बॉलिंग 2 ओवर्स कराए, 6 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। अमेरिका ने पाकिस्तान, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत 8 ममालिक की 70 कंपनीज पर बरामदी पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी पाबंदियों के जद में आने वाली कंपनीज में पाकिस्तान की 19, चीन की 42, UAE की 4 कंपनियां शामिल। ईरान, फ्रांस, अफ्रीका, सेनेगल और बरतानिया की कंपनी भी अमरीकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल। जाफर एक्सप्रेस पर हमला दुनिया के बड़े वाकयात में से एक है। हमले में निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया। दहशतगर्दी पाकिस्तान के खिलाफ एक मंसूबा साजी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में मुकामी सहूलतकारी हुई। महरूमियों को बहाना बनाकर दहशतगर्दी इंतशार अफरा तफरी को परवान चढ़ाने की कोशिश की गई। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी का कला कमा करने के लिए कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद का फैसला। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनस्सिम कार्रवाइयां अमल में लाई जाएंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। दहशतगर्दी के खात्मे और अमन अमान की बहाली के लिए सूबाई एक्शन प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का जामे डेटाबेस मुरतब करने का टास्क।
कराची के इलाके मलीर हॉल्ट में टैंकर की टक्कर से मियां बीवी के जान बहक होने का वाकया। पुलिस ने मुलजिम टैंकर ड्राइवर और हेल्पर को अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने दोनों मुलजिमान को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मलीर हॉल्ट ट्रैफिक हादसे की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। वीडियो में बेकाबू टैंकर को फुटपाथ से टकराकर मुखालिफ समत पर जाते देखा जा सकता है। हादसे में मियां बीवी और नौजायदा बच्चा जान बहक हुआ था। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडे का मामला। अलीमा खान जीआईटी के सामने पेश। गुज़िश्ता तलबी पर सेनेटर ऑन अब्बास भी जीआईटी के सामने पेश हुए थे। पीटीआई रहनुमाओं को तलब करने वाली जीआईटी चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अफ्रीकन को नोटिस 21 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। और वादिया नीलम में वक्फे से हल्की बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इंतजामिया की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तनाब की हिदायत। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी। अस्तौर में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद शॉपिंग के हवाले से खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम। बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए विमेन पुलिस स्क्वाड कायम। सुबह भर में गश्त शुरू। लाहौर में डॉल्फिन पुलिस का खुसूसी स्क्वाड। मार्केटों और बाजारों में खवातीन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैनात। डॉल्फिन पुलिस का फ्रेंडली यूनिट इफ्तार के बाद मार्केटें बंद होने तक गश्त करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है कि खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत ही नहीं पूरी सोसाइटी की जिम्मेदारी है। बाजारों और गलियों में खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। IMF मुआहदे के समारात। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1139 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 1,17,772 पॉइंट्स पर बंद। बिजली की कीमतों में 29 पैसे फी यूनिट कमी का इम्कान। CPPA की दरखास्त पर नेपरा में समाअत मुकम्मल। अथॉरिटी जांच पड़ताल के बाद अपना फैसला जारी करेगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान 2 अहम मुआहदे तय पा गए। सऊदी अरब में होने वाले मुज़ाकरात में रूस और यूक्रेन बुहेरा असवद में फौजी हमले रोकने पर मुत्तफिक हो गए। व्हाइट हाउस के मुताबिक दोनों ममालिक जंगी कैदियों के तबादले के लिए पुरज़्म हैं। अमरीका और यूक्रेन पायदार और देरपा अमन के लिए काम जारी रखेंगे। अमरीका रूस की ज़राई बरामदात की बहाली में मदद करेगा। ट्रंप और अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। गजा में जंगबंदी का मामला ज़ेर बहस आया। मोहम्मद बिन जैद अल नहयान की ट्रंप से गजा में इमदादी सामान की तरसील यकीनी बनाने के लिए इसराइल पर दबाव की दरख्वास्त। अमाराती सदर की फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल की हिमायत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गजा बहाली के लिए अरब रियासतों के 53 अरब डॉलर के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। 30 मार्च को शवाल का चांद नजर आने का कभी इम्कान है। पाकिस्तान में ईद उल फितर 31 मार्च को हो सकती है। स्पार्को हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान में शवाल का चांद 29 मार्च 2025 को तश्कील पाएगा। चांद की रोयत का इन्हसार मुख्तलिफ अवामिल पर होगा। तुर्की में तैयब एर्दोगान हुकूमत के खिलाफ एहतजाज 7वें रोज में दाखिल। मुजाहिरीन की पुलिस से झड़पें। 10 सहाफ़ियों समेत 1500 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। यूरोपीय यूनियन और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इस्तांबुल के मेयर की गिरफ्तारी को गैर जमहूरी इक़दाम करार दे दिया। सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है तुर्की के खिलाफ बड़ी साजिश की जा रही है। कुछ लोग मुल्क में बदअमनी और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। हम किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। हौसियों पर हमलों से मुतल्लिक चैट में खुफिया मालूमात नहीं थी। इसकी तहकीकात FBI का मसला नहीं। सिग्नल चैट लीक होने का मामला कौमी सलामती के मुशीर देखेंगे। यूक्रेन के मामले पर पेशरफ्त हुई है। मशरिक़ वुस्ता से मुतल्लिक भी पेशरफ्त हो रही है। रूस से पाबंदियां हटाने से मुतल्लिक दरख्वास्त आएगी तो गौर करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। रूसी सदर पुतिन का ट्रंप को उनके पोर्ट्रेट का तोहफा। अमरीकी सदर को तोहफा खुसूसी नुमाइंदे के जरिए भिजवाया गया। डोनाल्ड ट्रंप का खुशी का इजहार। अमेरिका के विफाकी इलेक्शंस में वोट डालने के लिए शहरियत का सबूत लाजिम करार। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। हुक्मनामे के तहत विफाकी इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाले अफराद को बतौर वोटर इंदराज से पहले शहरियत की दस्तावेज दिखाना होगी। हुक्मनामे में रियासतों के वोटर्स की फहरिस्तें विफाकी एजेंसीज को फराहम करने की हिदायत। ताउन न किए जाने पर रियासतों की विफाकी फंडिंग बंद कर दी जाएगी।
फ्रांस में एयर शो की रिहर्सल के दौरान 2 तैयारे टकरा गए। दोनों जहाजों के पायलट समेत 3 अफराद जख्मी। हादसे में तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। वाक़े की तहकीकात का आगाज।